आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के 8वें एपिसोड को और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है क्योंकि आज जिन्वू का सामना अमेरिका के सबसे पावरफुल नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे से होने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि एस रैंक गेट के ब्रेक होने के चलते जब जापान के सभी शहर खत्म हो रहे थे तब जिन्वू जापान जाने का डिसाइड करता है, जहां जिन्वू शैडो सोल्जर्स की आर्मी के साथ सभी जायंट्स को मार देता है और अकेले ही डंजन के बॉस लेगिया को खत्म कर देता है। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अमेरिका के एक नेशनल लेवल हंटर क्रिस्टोफर रीड के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक हेलीकॉप्टर आके उतरता है जिसमें सेलनर और फेडरल ब्यूरो से ये बंदा क्रिस्टोफर रीड से मिलने आए हुए होते हैं। 5 नेशनल लेवल हंटर्स में से क्रिस्टोफर दुनिया का तीसरा सबसे पावरफुल नेशनल लेवल हंटर है। ये दोनों क्रिस्टोफर से बोलते हैं कि उन्हें उससे अकेले में कुछ बात करनी है, जिसके बाद क्रिस्टोफर अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि जब तक ये दोनों यहाँ से न चले जाएं, किसी को भी मेरे रूम के पास मत आने देना। अब ये तीनों रूम में आ जाते हैं, जहाँ क्रिस्टोफर उनसे यहाँ आने का रीजन पूछता है और बोलता है कि अगर ये अमेरिका में खुले एस रैंक गेट के बारे में है तो मैं वहां नहीं जाने वाला हूं। तब सेलनर उसे बताती है कि वो यहाँ एस रैंक गेट के लिए नहीं आए हैं, बल्कि कोई ऐसी चीज है जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद सेलनर उसे बताती है कि फ्यूचर में तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सुनकर क्रिस्टोफर उसकी बात को मजाक समझता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि कोई इतना पावरफुल है जो मुझे मार सकता है। तब सेलनर बताती है कि हाल ही में मैंने तुमसे जुड़ा एक सपना देखा है जिसमें तुम बहुत सारे ह्यूमंस से घिरे हुए हो। क्रिस्टोफर को सेलनर की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बोलता है कि मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ, इसका मतलब मुझे कोई नहीं मार सकता है। लेकिन क्रिस्टोफर सेलनर की बातों को हल्के में नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वो बोलता है कि अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो मुझे अपनी हेल्प के लिए किसके पास जाना चाहिए और कौन इतना पावरफुल है जो कि एक नेशनल लेवल हंटर को बचा सकता है। तब सेलनर उसे बताती है कि एक ही है जो आपकी हेल्प कर सकता है और आपको बचा सकता है, और वो है मिस्टर संग जिन्वू। और ये सुनकर क्रिस्टोफर एकदम शांत हो जाता है। दूसरी तरफ जिन्वू जापान में ब्रेक हुए एस रैंक गेट को बंद करके इस तबाही को रोक चुका था। गेट से बाहर निकलकर जिन्वू लेगिया के बारे में सोच रहा था कि मैंने उसे मारकर सही किया। भले ही वो चेन से बंधा हुआ था लेकिन बहुत पावरफुल था और अगर वो बाहर आ जाता तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। जिन्वू सोचता है अच्छा हुआ कि कुछ बुरा होने से पहले मुझे उसके इरादों का पता चल गया था। जिन्वू रूलर्स और मोनार्क्स के बारे में सोचते हुए बोलता है कि मुझे और भी पावरफुल बनना होगा। अब जापान में जायंट्स के मरने की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। कोरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग अब एक नए नेशनल लेवल हंटर की बातें कर रहे थे। इसके अलावा जो एक जायंट चाइना की तरफ भागा था उसे चाइना के नेशनल लेवल हंटर लियू जिगांग द्वारा खत्म कर दिया गया है। वहीं जापानीज हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ने खुद को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसने ये क्यों किया ये अब तक किसी को नहीं पता है। वहीं अमेरिका के मैरीलैंड में जो एस रैंक गेट खुला था उसे स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स द्वारा खत्म कर दिया गया है, जिसकी खुशी में मैरीलैंड में पार्टी रखी गई है, जहां स्कैवेंजर गिल्ड का मास्टर थॉमस आंद्रे भी था। तभी थॉमस के पास एक हंटर आके बताती है कि इस बार जो गिल्ड्स इंटरनेशनल गिल्ड मीटिंग में आएंगी उनकी लिस्ट अभी अभी निकली है और इस लिस्ट में साउथ कोरिया की एहजिन गिल्ड भी शामिल है, जिसका मास्टर संग जिन्वू है।